जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपालबालं भवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में वास। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, शंकर भगवान की जय। समस्त कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। तो आज की दो दुखद समाचारों को आप सबके बीच अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम उन दोनों दिव्य संतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और भगवान से प्रार्थना कि ठाकुर जी उन दिव्य संतों को अपने श्री चरणों में निवास दें। साथ ही आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पिताजी का भी गोलोक गमन हो गया है। तो परमात्मा से प्रार्थना के पूज्य मुख्यमंत्री जी के पिताजी को भी अपने श्री चरणों में भगवान वास दें। और आज की चर्चा का विषय तो बहुत था, लेकिन आज के ये दुखद घड़ियाँ और सबसे बड़ा जो पालघर में महाराज हुआ उसको देखते हुए मन बड़ा खिन्न भिन्न हो गया है। तो आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ भक्ति वार्ता को लेकर के। तो आज जिस चर्चा को लेकर के मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ वह एक दिव्य भक्त की चर्चा है। वह भक्त कर्नाटक के मन्नूर जिले में रहता था और जिसका नाम था दासी मैया। वह दासी मैया कपड़ा बुनने का काम किया करता था। दासी मैया ने एक दिन विचार किया कि संसारिक लोगों के लिए कपड़े तो मैं बहुत बुनता हूँ, क्यों ना एक पगड़ी के लिए एक अच्छा सा कपड़ा बुना जाए जिससे मुझे खूब धन मिले। आज उसके मन में भाव आया, उसने मेहनत की और मेहनत कर कर के महाराज कई महीनों को समय देने के बाद एक पगड़ी का बड़ा सा कपड़ा तैयार किया और उस कपड़े को तैयार करके विचार करने लगा कि अब इसको बेचा जाए तो कैसे बेचा जाए। तो पत्नी ने कहा बाजार में जाइए, बाजार में जा कर के इसको बेच करके आइए। बाजार में कपड़े इत्यादि लेने वाले लोग आते हैं, जिसको अच्छा लगेगा वो आकर के ले लेगा। दासी मैया गरीब था बेचारा, विचरण करते हुए हाथ में कपड़े को लेकर के पूरे बाजार में घूमने लगा। घर से दूर बाजार था, बाजार में गया, बाजार में लेकर के घूमा, लेकिन उस वस्त्र को देखकर, इतना दिव्य वस्त्र था, इतना सुंदर वस्त्र था, उसको देखकर व्यक्तियों के मन में भाव तो आता, लेकिन लोगों के मन में ये भाव नहीं आता कि हम जाकर के दासी मैया से पूछें। देख करके सबका मन करता लेने के लिए, लेकिन उस वस्त्र को देख करके लोग विचार करने लगते कि न जाने कितना महंगा होगा, कितना पैसा होगा, इसलिए किसी ने पूछा ही नहीं। पूछने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। दासी मैया ने विचार किया कि इस वस्त्र को कोई लेने वाला नहीं है। निराश होकर के पुनः घर की ओर आने लगा। जो घर की ओर आ रहा था तो आज रास्ते में एक गरीब व्यक्ति दासी मैया को दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने आज दासी मैया के हाथ में उस वस्त्र को देखा। देख करके उसके मन में भाव आया, वह ठंड के मारे ठिठुर रहा था। आज उस व्यक्ति ने दासी मैया से कहा, साहब इस वस्त्र को आप कहाँ ले जा रहे हो? तो दासी मैया ने कहा, इस वस्त्र को मैं बेचना चाहता था, लेकिन इस वस्त्र को किसी ने खरीदा नहीं, इसलिए पुनः अपने घर पर ले जा रहा हूँ। तो आज उस गरीब व्यक्ति ने ठिठुरते हुए कहा, महाराज आप अगर इस वस्त्र को मुझे दे दें तो मुझ गरीब पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस ठंड से मैं ठिठुर रहा हूँ आज मैं इस वस्त्र को ओढ़ लूँगा। दासी मैया के मन में भाव आया। आज भाव आते ही बिना सोचे विचारे वह वस्त्र उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। और दासी मैया के सामने ही उस व्यक्ति ने उस वस्त्र के कई टुकड़े किए। एक टुकड़े को सिर पर बांधा, एक टुकड़े को अपने शरीर से बांधा, एक को चरणों से और एक को हाथों से। आज दासी मैया ने जब इस दृश्य को देखा तो उसके मन में भाव आया कि देखो बेचारा कितना गरीब है। आज ऐसा भाव लेकर के दासी मैया ने उससे प्रार्थना की कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और अपने घर पर ले जा कर के
दासी मैया ने उस व्यक्ति को भोजन के लिए विराजमान कर दिया और जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि भोजन बनाओ, घर पर आज मैं किसी मेहमान को लेकर के आया हूँ, लेकिन घर पर भोजन हो तो पत्नी कुछ खिलाए। पत्नी विचार करने लगी, मनी मन कहने लगी, अरे आपने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं और आप निमंत्रण पे आए। आपको पता है कि हम लोगों की स्थिति कैसी है। अपने लिए खाने के लिए जो थोड़ा बहुत बचा है उसे हम स्वयं खाएं या उसको खिलाएं। तो दासी मैया ने कहा, कोई बात नहीं, जो है उसे बनाओ, लेकिन पहले घर आए मेहमान को खिलाओ। हम भले ही ना खाएं, अपना बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इनको खिलाना है। जो व्यक्ति घर पर साथ आया था उस व्यक्ति ने जब देखा तो वह अपने स्वरूप में आ गए। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वे स्वयं भगवान शिव थे। शिव भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। दासी मैया भगवान शिव का भक्त था जो उनका निरंतर ध्यान करता था। तो आज परीक्षा ली। परीक्षा में जब दासी मैया महाराज अपनी परीक्षा में विफल हुए तो आज भगवान ने अपने हाथ में एक मुट्ठी चावल लिए और वह एक मुट्ठी चावल दासी मैया के उस पात्र में डाल दिए जहाँ वे अपना अन्न रखते थे, और डालते ही वह पात्र अक्षय बन गया। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो आज शंकर भगवान की कृपा से जहाँ अपने खाने के लिए कुछ नहीं था, आज इतना हो गया कि उस पात्र में से महाराज कभी अन्न खत्म ही नहीं होता, अन्न का भंडार भर गया। तो दासी मैया ऐसा शंकर भगवान का भक्त था, भगवान ने कृपा कर दी। उसके बाद से सदैव ही निरंतर निसहाय लोगों को, गरीबों को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया, और जब तक रहे लोगों को भोजन कराते और भोजन करा करके सबका उदर भरते। इसीलिए दासी मैया का नाम पड़ गया था देवास दासी मैया। दासी मैया ने भगवान को पाया, भगवान की कृपा को पाया। तो बंधुओं, जीवन में भगवान की भक्ति कभी भी निष्फल नहीं होती है। बिना किसी इच्छा के भी अगर आप भक्ति करते हो तो वे भी एक न एक दिन फल बन करके आप सबके सामने उपस्थित होती है। भले ही समय लगता है, लेकिन परमात्मा भक्त पर कृपा सदैव करते हैं। जीवन में रोना नहीं चाहिए। बेटा नहीं है तो क्यों रोते हो? कोई बात नहीं, भगवान को अपना बेटा मानो। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन भजन करो। वो ना हो एक दिन ऐसा समय आएगा कि पैसा भी बहुत मिलेगा। तो बंधुओं, मन में विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने महीने व्यतीत कर दिए उस पगड़ी को बनाने में, विचार किया कि पगड़ी को बेचकर धन आएगा, लेकिन धन तो नहीं आया। चाहता तो लेकर घर पर भी जा सकता था, लेकिन आज परीक्षा लेने भगवान आए। भगवान ने गरीब का भेष बनाया, लेकिन वह दासी मैया को नहीं पता था। गरीब समझ कर ही दिया, लेकिन गरीब समझ कर अगर भगवान ने लिया तो दिया। बंधुओं, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान? जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, वो आपको तनख्वाह देता है, तो क्यों राखे भगवान? जब भगवान के लिए आप भजन करोगे तो भगवान आपको क्यों छोड़ेंगे? भगवान भी आपको कुछ ना कुछ देंगे, और दिया ही। एक वस्त्र ही तो लिया था, वस्त्र के बदले में इतना दे दिया। और दासी मैया भक्तों के नाम में जाना लगा, और उसी जिसके यहाँ स्वयं खाने को नहीं था, स्वयं एक आदमी को खिलाने के लिए नहीं था, आज उस पर ऐसी कृपा हो गई, स्वयं भी खा रहा है और उनको भी खिला रहा है। यही तो भगवान की कृपा है। बंधुओं, आज की भक्ति वार्ता में यही प्रसंग आप सबसे विदा लूँगा। और आज मन बड़ा खिन्न भिन्न है जो समाचार सुना। तो बंधुओं, पूर्ण रूप से महाराष्ट्र की जो घटना हम सबके निकट उपस्थित हुई है, वे घृण्य अपराध है, वे निंदनीय है। और उन दिव्य संतों को भाव में पूर्ण में श्रद्धांजलि। हाँ, तो बंधुओं, आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भक्ति वार्ता को सुनते हैं, भक्ति वार्ता को श्रवण करते हैं, वे सब श्रवण भी कीजिए। श्रवण के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए। फेसबुक पेज जिससे हम इन वीडियोस को अपलोड कराते हैं, और साथ ही आपको इसी वीडियो पर यूट्यूब का भी लिंक मिलेगा। वहां जाकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे भी आपको भक्ति वार्ता की कथा, आगे आने वाली जो कथाएं हैं उनके बारे में जानकारी और श्रवण करने को भगवान की भक्ति वार्ता हर बार मिलती रहेगी। इसी के साथ आज की भक्ति वार्ता में हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।